कमाल का दिन है। जेई मेन का रिजल्ट आ गया है। जनवरी शिफ्ट में जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था 2026 में, इसका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है एनटीए ने। आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके इसको पूरा चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन डालिएगा और आप अपना रिजल्ट उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है इसमें। कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, कुछ बच्चे बड़े दुखी हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल से हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन सब बातों को। तो प्राइमरली 3 टाइप की चीज़ें हो रही हैं, है ना। क्या हो सकता है? एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं भाई हमने तो फोड़ दिया पेपर, मजा ही आ गया भाई, गजब का हो गया, 99 परसेंटाइल अबव, उसके ऊपर में भी बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर कर दिया। वो सोच रहे हैं मंजिल एकदम अब नज़दीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। जो लोग, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत रंग लाई है ना। दिस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। जो आपने सोचा था उससे भी अच्छा आया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बट होते हैं ऐसे, है ना। सो तुम्हारी लाइफ सेट है। आगे जनवरी 2nd अटेम्प्ट है, उसके आगे एडवांस है। इन सब की तैयारी अभी से शुरू कर दो। सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है कि अरे यार फोड़ दिया, मज़ा ही आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जो बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो बहुत ज़्यादा दुखी भी ना हो जाएं कि यार अरे हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा। ऐसा भी नहीं है ना। बी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत खुशी मना सकते हो बट आगे के बारे में सोचो। अभी सिर्फ ये एक पड़ाव है, आगे और काफ़ी सारी मंजिलें हैं, उनको भी हमें क्रॉस करना है, तभी हम जेई की सीट पा सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस की तैयारी शुरू कर दो, सेकंड अटेम्प्ट की भी तैयारी शुरू कर दो। ये दोनों अभी इंपॉर्टेंट है। सेकंड अटेम्प्ट भी उतनी ही मेहनत से और अच्छे से देंगे हम, ताकि और अच्छा रिजल्ट आए। इसके ऊपर और भी हम जा सकते हैं, तो उसके हम टारगेट करेंगे उस चीज़ पे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं कि भाई जितना सोचा था उतना नहीं आया, रिजल्ट आया पर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए कि भाई सब बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। बस ये सोच के आगे बढ़ जाओ, है ना। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने से नंबर बढ़ नहीं जाएंगे, है ना। जितना सोचोगे उससे कोई बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। आगे हमारी बोर्ड पे और जेई जो सेकंड अटेम्प्ट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी है ना। लाइफ हमेशा फेयर नहीं रहती है। आगे का सोचो कि कैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, चलिए तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, वो बोलेंगे भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, एकदम बेकार आया रिजल्ट, कुछ कर नहीं सकते इस रिजल्ट का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। अभी बहुत कुछ आना बाकी है आगे। मेरी यही एडवाइस है सारे स्टूडेंट्स के लिए, भाई दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, अब भाई अभी रिसेंटली एक मैच हुआ था, वो मैच देखा होगा सबने, है ना। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। उसमें हमारा क्रूशियल प्लेयर अभिषेक नहीं चला। ठीक है, बट अब इसका मतलब क्या है कि भाई वो हार मान जाए, बैठ जाए, बोले कि अब मैं खेलूंगा ही नहीं क्रिकेट? ऐसा तो नहीं है भाई। वो दिन जो है हमारे प्लेयर के लिए वो दिन बना नहीं था। बट एक क्रूशियल मैच ऐसा होगा जहां पे हमें इस प्लेयर की बहुत ज़रूरत होगी और वो वहां पे परफॉर्म करेंगे 100%, है ना। हर प्लेयर इंपॉर्टेंट है भाई। अगर बैटिंग में नहीं चला तो कोई बात नहीं, फील्डिंग में कोई बहुत क्रूशियल जगह होगी जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्टेप भी आएगा। ठीक है, तो हमें भी वैसे ही बस मेहनत करते रहना है, मेहनत नहीं छोड़नी है किसी भी तरीके से। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखो, एक फार्मर था, फार्मर ने 2 प्लांट्स लगाए, है ना, और दोनों प्लांट्स को बराबर पानी दिया, फर्टिलाइजर दिया, दोनों सारी चीज़ें प्रोवाइड की। ठीक है, एक प्लांट तो बहुत जल्दी जल्दी उगने लगा, है ना। थोड़ा टाइम बीता, 1 साल बीता तो ये प्लांट उगने लगा। बट वो दूसरा प्लांट में कोई भी चेंज नहीं आया, वो वैसा का वैसा ही था, कोई भी चेंज नहीं हुआ। 1 साल और बीता तो ये प्लांट और थोड़ा बड़ा हो गया, बट उस प्लांट में कोई भी चेंज नहीं आया, वो ऐसे का वैसे ही रहा। बट फार्मर ने हिम्मत नहीं हारी, उसने दोनों प्लांट्स को बराबर पानी दिया, फर्टिलाइजर दिया, और ऐसा चलता रहा सिलसिला। 4 साल बीत गए। 4 साल बीत जाने के बाद ये प्लांट तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब इस प्लांट में से, दूसरे वाले प्लांट में से छोटा सा पौधा निकला, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि इन रिकॉर्ड टाइम 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो दूसरा वाला प्लांट था ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया, और इतना बड़ा कि ये दूसरी प्लांट को काफ़ी पीछे छोड़ गया, है ना। ये प्लांट है बैम्बू ट्री, है ना। बैम्बू ट्री की ये स्पेशलिटी होती है, 4 इयर्स तक कुछ भी नहीं दिखता है, लगता है कि ये प्लांट डेड हो गया है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। बट 4 इयर्स के बाद सडनली ग्रो करने लग जाता है, एंड विद इन 6 मंथ्स टाइम 90 to 100 फीट तक ये प्लांट ग्रो कर जाता है सडनली, है ना। तो 4 साल इस बैम्बू ट्री ने क्या किया है? इस ट्री ने अपने रूट्स को बड़ा स्ट्रांग किया है, मजबूत किया है ना।
अपनी मेहनत से। वैसे ही हमें भी, स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है, रिजल्ट एकदम से नहीं दिखता है तो बेसब्र नहीं हो जाना है कि अरे रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब मैं करूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, कर दूंगा। नहीं भाई, अपनी मेहनत को और थोड़ा बढ़ा लो, है ना। अभी अगर 100% दे रहे हो तो 200% दो, ठीक है। आगे बहुत सारी चीजें और हैं, उसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे सेकंड अटेम्प्ट है, वो है, उसके बाद बिटसैट है, CUET है, बहुत सारे अदर एग्जाम्स हैं जिन पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छा कॉलेज हमारे लिए प्लान करके रखा है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। अपनी मेहनत को कम नहीं करना है, किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं हारनी है, इस बात को पूरा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन कि भाई अब इस जर्नी में भाई जितनी भी तुम्हारे को मेहनत लग रही है, जितनी भी तुम्हारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको जरूर से लिखना, और इसको हमेशा याद रखना कि हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। अब अभी तक अगर चेक नहीं किया है तो एक्स्ट्रा मार्क्स के यूट्यूब के जेई चैनल पे हम बहुत सारा कंटेंट डालते रहते हैं। आगे भी हमने बहुत सारे सेशंस प्लान कर रखे हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जेई एडवांस करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स को लिखना चाहते हैं, उनके लिए हम रिपीटेडली कंटेंट डालते रहते हैं। तो इसको जरूर से चेक करना। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हैं, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस हैं, बहुत सारा अलग से कंटेंट है। बोर्ड के लिए भी हमने अलग से कंटेंट डाल रखा है, यहाँ पे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको जरूर से चेक करना, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, ताकि हम उसको इंडिविजुअली एड्रेस कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।